बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ अमीन इमरान खान साहब ने आज तकरीब से खिताब करते हुए चंद इस किस्म के अल्फाज अदा किए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनी तौर पर हर एक इंसान के जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उसके रोंगटे खड़े हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अमीर और गरीब के तमाम तर फ़र्क को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। पीडीएम के दरमियान लड़ाई के बाद आज इमरान खान साहब का पहला खिताब था जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट किस्म की वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो की मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। प्यारे दोस्तों, इस वक्त पीडीएम मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी है। पीडीएम के आपस में लड़ाई हो चुकी है और आसिफ अली जरदारी ने जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को झटके दिए हैं वो हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि मुल्क को माहौलियाती खसारे का सामना रहा, करेंसी गिरती है तो हर चीज़ पर असर पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। 9/11 के बाद मुल्क बड़ी मुश्किलात से गुजरा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ देकर हमें महफूज बनाया। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी नहीं सोची गई थी। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी पर डिलीट की ज़रूरत है। कौमी सलामती के अहदाफ बहुत वसी हैं और इसके अलावा उनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियाँ भी कौमी सलामती का अहम इशू है। मौसमी तब्दीली पर 5-6 साल पहले कोई बात नहीं करता था। हमें फ़ख्र है कि बिलियन ट्री सुनामी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। फूड सिक्योरिटी भी एक आम मसला है लेकिन कौम फूड सिक्योरिटी का सोच ही नहीं रही। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक अहम मसला है जिसको पूरी दुनिया ने एक मौके पर आकर सामना करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस मुल्क में थोड़े से लोग अमीर और गरीबों का समंदर हो वो मुल्क महफूज नहीं होता। हमारी गुर्बत सबसे बड़ा चैलेंज है और इसके अलावा उनका कहना था कि इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो गरीब को ऊपर लाने पर है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए एहसास प्रोग्राम लाए। बिलियन ट्री मंसूबे और एहसास प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी पज़ीराई मिली। चीन ने 35 साल में 70 करोड़ लोग गुर्बत से निकाले। लोगों को गुर्बत से निकालना हमारी तरजीह होनी चाहिए। टारगेट सब्सिडी से गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि बाइडेन इंतज़ामिया भी समझती है कि जंग मज़ीद नहीं चलनी चाहिए। इसी बुनियाद पर बड़ी देर के बाद अफ़गानिस्तान में अमन की उम्मीद पैदा हो गई। अफ़गानिस्तान में अमन की भरपूर कोशिश कर रही हैं क्योंकि इलाकाई अमन का भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। इलाकाई के अमन के बगैर अपनी जोग्राफाई अहमियत का फ़ायदा हम नहीं उठा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनर्जी की ज़रूरत और ज़राए ईरान से पूरे हो सकते हैं। हमसाया ममालिक से खुशगवार तल्लुकात ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं। कश्मीरियों को हक़ के राय दही देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भारत अब कश्मीरियों को उसका हक़ दे। कश्मीरियों को हक़ देना ही दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद होगा। नाज़रीन ग्रामी, आज इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए किसी एक टॉपिक पर नहीं बल्कि काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात की है और उन्होंने कुल मिलाकर गरीब को ऊपर लाने की बात की है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि कल पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत ही बड़ा मोड़ पैदा हुआ जिस वक्त पीडीएम मुकम्मल तौर पर बिखरती हुई नजर आई। आसिफ अली जरदारी ने एक मरतबा पीडीएम को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया। इमरान खान साहब के आज जो अल्फाज थे नाज़रीन ग्रामी, उसमें गरीब आवाम के बारे में उन्होंने जो बात की है, यकीनी तौर पर अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है और पाकिस्तान में गरीबों को अहमियत मिल जाती है, आप देखेंगे पाकिस्तान की मईशत को परवान चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे मुल्क में अमीर जो हैं वो चंद हैं और गरीबों का समंदर है और हमें इन गरीबों को ऊपर लाने के लिए इक़दाम उठाने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा वो मुल्क कभी भी महफूज नहीं हो सकता जहां चंद अमीर हों और गरीबों का पूरा समंदर हो। नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ बहिसत मेहमान खुसूसी शिरकत की और NDS के एडवाइज़र पोर्टल का इजरा किया जिससे पॉलिसी मेकिंग में थिंक टैंक्स और तालीमी इदारों को मुंसलिक होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम अब तक कौमी सलामती को सिर्फ एक पहलू से देख रहे थे,
अब हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काम करेंगे। हम अपनी फ़ौज को जितना मजबूत करेंगे इतना ही महफूज होंगे। लेकिन असल में कौमी सलामती में ऐसी चीज़ें मसलन मौसमियाती तब्दीली भी शामिल हैं जो इससे कबल किसी वक्त तक नहीं सोची गई। इनका कहना था कि पाकिस्तान में 5 से 6 साल पहले कोई मौसमियाती तब्दीली पर बात नहीं करता था, और इनका कहना था कि 11 सितंबर के बाद हमारा मुल्क जिस अजाब से गुजरा है और जिस तरह के सिक्योरिटी खतरात का हमें सामना था, इस पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ देकर हमें बेहद महफूज बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हमने वो इक़दाम किए हैं जो दुनिया में बहुत कम ममालिक ने उठाए हैं, और हम हर इस मुल्क के साथ शामिल होंगे जो पेरिस माहौलियाती मुआहदे के तहत इक़दाम उठाएगा। मुझे खुशी है कि अमरीकी हुकूमत ने अपनी गुज़श्ता 4 साल की पॉलिसी तब्दील करके दोबारा माहौलियाती मुआहदे में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि हमारा एक और बहुत बड़ा चैलेंज है खुराक का तहफ़्फ़ुज़ का। जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है और इसकी वजह से पहली मरतबा हमने एक साल में 4 मिलियन टन गंदम दरामद की, और अप्रैल में हम एक नया और जामे मनसूबा लेकर आ रहे हैं। हमें पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से यकीनी बनाना है, क्योंकि 2 साल के अरसे में हमें यह एहसास हुआ है कि कौम सरकारी महकमों में इसकी सोच ही मौजूद नहीं। बात को जारी रखते उन्होंने मजीद कहा कि सोच तो दूर की बात है, हमारे पास गंदम की पैदावार का जायज़ा ही मौजूद नहीं, और जितनी पैदावार जायजे में मौजूद होती है वो सब गलत निकलते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मामले पर हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है कि बढ़ती हुई आबादी का ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, और आबादी का ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब यह है कि हमारी आबादी दीगर ममालिक से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसके साथ इतनी ही अहम चीज़ें मईशत हैं। हमारी कमज़ोरी यह है कि रवायती तौर पर मुल्क में आने वाले और मुल्क से जाने वाले डॉलर्स में बहुत बड़ा फ़र्क रहा है, और ये खसारा बराह रास्त हमारी करेंसी पर असरअंदाज होता है, और जब करेंसी मुतासिर होती है तो सब चीज़ें मुतासिर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले एशियाई खुदनोश महंगी हो जाती हैं, तेल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, दालों की दरामद, घी, खोजनी तेल, सब चीज़ों का असर गरीबों पर पड़ता है और मुल्क में गुर्बत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमने वो करना है जो चीन ने किया है। उन्होंने 30 से 35 साल में 70 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाल कर ऊपर लाया है, और अब हालिया हुकूमत ने इस बात का जश्न मनाया कि उन्होंने चीन से शदीद गुर्बत ख़त्म कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, अब बातें करने में इंसान बैठ जाए तो बातें तो हज़ार हैं, लेकिन इस वक्त गरीब आदमी ये सोच रहा है कि इमरान खान कोई ऐसा कदम उठा दे कि हमारी रोटी आसान हो जाए, हमारे पास घी हो, हमारे पास आटा हो खाने के लिए, और हमें रहने के लिए एक रैश मिल जाए। इसके अलावा गरीब आवाम की कोई डिमांड नहीं है। आज इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, अगर ये जल्द और जल्द पाकिस्तान में हो जाती हैं, यानी कि इमरान खान के दौर हुकूमत के दौरान ही हो जाती हैं, तो यकीनी तौर पर अगला वोट आवाम एक मरतबा फिर इमरान खान को देगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।